बागवानी के बजट को कम कैसे किया जाए, यही आज के वीडियो का विषय है। नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है। लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो और नई जानकारी के साथ। आप देख रहे हैं इंडियन टेरेस गार्डनिंग आर्ट। तो बहुत लोगों को ये मन करता है कि वो भी सब्जियां उगाएं, और मेरी तरह ऐसे ही बहुत सारी सब्जियां, ककड़ी से लेके हर तरह की सब्जी, सर्दी गर्मी की सारी सब्जियां उगाएं, लेकिन वो इस तरह से कैलकुलेट करते हैं कि हमने इतना पैसा खर्च किया और उतनी सब्जी हुई, तो यह हमें घाटे का सौदा है। तो आज मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स दूंगी कि जिसमें यदि आप पैसे से कैलकुलेट करते हैं, तब भी आपका कुछ बजट कम हो जाए। वैसे मेरा मानना है ये है कि गार्डनिंग जब आप करते हैं तो सिर्फ सब्जियां नहीं मिलती, या सिर्फ पैसे से नहीं तोल सकते। ये एक्चुअली हमें मेंटली पीस देते हैं और हमारा मन बहुत अच्छा होता है। हमारे ब्रेन पर ये ग्रीनरी और ये काम बहुत गहरा असर डालता है और हमारी मेंटल हेल्थ अच्छी होती है। खैर, फिर भी मैं आपको बताऊं, सबसे पहली टिप है कि हम खुद काम करें, माली या मजदूर के भरोसे न रहें, और यदि हो सके तो पूरा परिवार मिलकर करे। क्योंकि हमेशा देखिए, मिलजुल कर काम करने से रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं। और दूसरी टिप है कि मिट्टी जो है ना, उस पर कितना खर्च करें, कैसे हम मिट्टी का खर्चा कम करें। तो जब आप मिट्टी लेने जाएं, तो जहाँ कंस्ट्रक्शन साइट होती है, मकान बन रहा है, और वहाँ जो खुदाई होती है वो मिट्टी न लाएं, क्योंकि वो बहुत गहराई की मिट्टी होती है। गहराई की मिट्टी में पोषक तत्व नहीं होते। तो आप किसी खेत की मिट्टी लें या किसी पेड़ के नीचे की मिट्टी लें। जंगल से अगर मिट्टी मिल जाए और तालाब से मिट्टी मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। और आप इससे जब फर्टाइल बना रहे हैं तो महंगा खाद ना खरीदें। हम क्या करते हैं, कोकोपीट खरीदते हैं, वो उसमें मिलाते हैं और इसमें पैसा खर्च होता है। तो कोकोपीट का एक अच्छा सस्ता विकल्प है कि आप धान की भूसी, राइस हस्क मिलाएं। और यदि आपका गांव कनेक्शन है तो ये आपको गांव में आसानी से मिल जाएगी, और नहीं तो जहां राइस मिल होता है वहां भी आसानी से मिल जाएगी। अगर आपके पास आसपास कोई दूध वाला आता है, या फिर कहूँगी कि आपका गांव कनेक्शन है, तो 50 से 60 रुपये बोरे के भाव में आपको गोबर की खाद मिल जाएगी। ये गोबर की खाद इतनी प्रभावी होती है कि अगर आपने ये डाल दी तो आपकी मिट्टी बहुत फर्टाइल हो जाएगी। ये देखिए, बिल्कुल फ्री का जुगाड़। पत्ते इकट्ठे कीजिए और एक बोरी में भर के गीले करके, बीच बीच में गीले करते रहिए और रख दीजिए। जब पत्ते सड़ जाएंगे, लगभग 6-8 महीने लगते हैं, कई बार साल भर भी लग जाता है, तो आप रेगुलर गार्डनिंग के शौकीन हैं तो जो है ना, पत्ते इकट्ठे करें। अगली जुगाड़ है आपकी कि ग्रो बैग में पैसा खर्च होता है, तो आप जो बोरियां हैं या हमारे पास जो भी सामान आता है, जो बैग आते हैं, जैसे आटे का है, ये देखिए सर्फ का बैग है जिसे हमने उल्टा कर दिया है, चावल का बैग, आटे की बोरी, और मैंने तो कुछ ग्रो बैग पेडिग्री की बोरी से बनाए, जो डॉग फूड आता है ना, उसकी बोरी से बनाए हैं। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पर जाकर देखेंगे तो मिल जाएगा। तो हम अगर पैसा नहीं खर्च करना चाहते तो हमारे जो भी कंटेनर, जो प्लास्टिक कंटेनर घर में आते हैं, तो गार्बेज भी मेंटेन होगा और आप उसमें पैसा ना खर्च करें। अगली टिप है कि बीमारियों पर बहुत खर्च होता है। तो आप अगर चाहते हैं कि बीमारी न लगे या कम लगे, तो आप शावर से नहलाएं, क्योंकि कीट पतंगे, जो भी कीट अटैक होता है वो धुल जाता है, अंडे वगैरह धुल जाते हैं। अगला जो हमारी टिप है वो है बीज हम घर पर बनाएं। एक बार बाजार से खरीद के लाएं बीज, और फिर लौकी, तोरई, कद्दू, करेले, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों के, टमाटर, मिर्च, बैगन, सबको घर में उस फ्रूट को पका लें। पक जाने पर काट के सुखा लें और उसके बीज निकाल कर सुखा लें। बीज बोने के लिए आप जो ट्रे खरीदते हैं वो ना खरीदें, जो आपके प्लास्टिक के कंटेनर आते हैं ना, डिस्पोजेबल, आप उनमें उसको सीडलिंग ट्रे की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। बाज़ार से पौधा खरीदने से बेहतर है कि घर में बीज बनाएं और उन बीजों को डिस्पोजेबल कंटेनर में उगाएं, तो आपका बजट बहुत ही नीचे चला जाएगा।
और बीज उगाने के लिए जो पॉटिंग मिक्स बनाएं उसमें आप किचन कंपोस्ट ज़रूर मिलाएं। अगली टिप है कि भाजी वर्गीय सब्जियां जैसे कि मेथी है, पालक है, ये आपके किचन में ही इसके बीज मिल जाते हैं, इसको बाज़ार से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। इस मेथी को एक बार काट लें, 2 बार काट लें, उसके बाद जो इसमें फल बनेगा उस फल से नया बीज तैयार हो जाएगा। ठीक यही पालक के साथ होता है। जब आप पालक को हार्वेस्ट करना बंद करते हैं तो उसमें एक डंडी निकलती है और उसमें सीड बन जाता है। तो आप पालक और मेथी का बीज, मिर्च का बीज, बैगन का बीज, टमाटर और लौकी, तोरी, सारे बीज घर पर बनाएं। तो मैं फिर से एक बार रिपीट करती हूँ कि मज़दूर न लगाएं, खुद काम करने की आदत डालें। ये एक अच्छी प्रैक्टिस है। मिट्टी जंगल से लेकर आएं और गोबर किसी दूध वाले से ले लें, और अगर गोबर नहीं हो पाता तो पत्ते फ्री के इकट्ठे करें, किचन कॉम्पोस्ट बनाएं। सब्जियों के छिलके मिट्टी में दबाते रहें तो धीरे धीरे करके आपकी मिट्टी फर्टाइल हो जाएगी। ये आप ग्रीन रस्सियाँ बंधी देख रहे हैं। जब आप क्रीपर चढ़ाते हैं तो ये मेरा जो ग्रीन नेट है उसमें से मैंने जो फटे हुए नेट से रस्सियाँ बांध के यूज़ की हैं। एक और टिप बता रही हूँ, छाछ है ये। अगर छाछ को पौधों में देते हैं तो ये टॉनिक की तरह काम करता है, और इसी छाछ को अगर हम तांबे के लोटे में भर कर रख देते हैं, तांबे के बर्तन में भर कर रख देते हैं, तो ये एक अच्छा फंगिसाइड तैयार हो जाता है। लहसुन, प्याज, अदरक, हरी मिर्च, इनकी चटनी बनाकर वो भी स्प्रे कर सकते हैं, वो भी कीटनाशक है। नीम के पत्ते, हल्दी को उबालकर 2 चुटकी हल्दी डालकर और तम्बाकू को गलाकर उसका भी एक पेस्टिसाइड बनता है। ये देखिए, हमने छाछ को इस डिब्बे में रख दिया था और ये महीने 1.5 महीने रखा, और आज मैं तांबे का लोटा डाल दिया था। ये हरे रंग का एक पेस्टिसाइड बन गया। इसे जब भी आप स्प्रे करते रहेंगे तो मिर्ची, बैंगन पे करते रहेंगे तो वो जो लीफ कर्ल वायरस होता है वो नहीं लगेगा, और अगर लगा हुआ है तब भी धीरे धीरे नई पत्तियां अच्छी फ्रेश आ जाएंगी। एक गाढ़ा बना के और इसे हम 10 से 15 गुना पानी मिला के हम पत्तियों में स्प्रे करते हैं। तो बहुत सारी खर्चे हैं जो घर से मैनेज किए जा सकते हैं। आप जब बिगिनर हैं तब आपको शायद ये चीज़ें बहुत झंझट लग रही हैं। आप 4-5 गमले से शुरू करें और धीरे धीरे आप सीखते जाएंगे और आपका खर्चा अपने आप ही कम होता जाएगा। एक और टिप, यदि आप फ्लोरल लगाते हैं, सब्जियां नहीं लगा रहे, तो आप बहुत से पौधे हैं जिनकी आपकी कटिंग लग जाती है, आप उन्हें कटिंग से मल्टीप्लाई कर दें। अडेनियम है, इसमें फली बन जाती है, इसके बीज से आप एक पौधे से अनेक पौधे, ढेर पौधे बना सकते हैं। तो आप ज़रूरी नहीं कि हर बार नर्सरी से महंगे पौधे लेकर आएँ। एक टेक्निक एयर लेयरिंग भी होती है, जिसे हम हिंदी में गूटी बांधना कहते हैं। तो आप वो टेक्निक भी सीख सकते हैं। गार्डनिंग करेंगे तो आप करते करते खुद ब खुद सीख जाएंगे, नहीं तो यूट्यूब पर आजकल बहुत सारे वीडियो पड़े हैं। ये देखिए एयर लेयरिंग जो मैंने रबर प्लांट में की थी। एक रबर प्लांट खरीदा, एक से कई आपके पौधे बन जाएंगे, बस समय लगता है। तो बस आप धीरज के साथ काम करते जाएं, समय के साथ काम करते जाएं, हड़बड़ी वाली चीज़ नहीं है। मैं हर बार कहती हूँ गार्डनिंग एक लाइफस्टाइल है। जैसे हम रोज़ उठते हैं, ब्रश करते हैं, चाय पीते हैं, नाश्ता करते हैं, खाना करते हैं, वैसे खाना खाते हैं, वैसे ही 1 घंटा 1.5 घंटा गार्डनिंग करते हैं बीच में। आप उसको फिक्स कर लेंगे तो आपकी भी ऐसे ही हरी भरी सब्जियाँ होंगी। न केवल सब्जी मिलेगी, आपकी फिजिकल एक्सरसाइज होगी, और आप सच में करके देखिए, मानसिक जो सुकून मिलेगा आपको। और अगर आप डिप्रेशन से जूझ रहे हैं या आपको तनाव होता है या आप किसी चीज़ को लेकर इरिटेट हो रहे हैं, वो सब कुछ सॉल्व होगा। ये मेरा टेस्टेड फॉर्मूला है, तभी मैं आपसे कह रही हूँ। तो अभी तक यदि आपने गार्डनिंग शुरू नहीं की और आपको हॉबी है, मैं ये नहीं कहती कि आपकी हॉबी नहीं है फिर भी आप गार्डनिंग कीजिए। यदि आपकी हॉबी है गार्डनिंग और आप झिझक रहे हैं, आप इस बात से डरते हैं कि बहुत पैसा खर्च होगा, तो ये महंगा सौदा बिल्कुल नहीं है। बस आप थोड़ी सी तो जो मेरे बताई टिप्स लगाइए और थोड़ा आप शुरुआत कीजिए, और हर चीज़ को कैलकुलेट करके थोड़े से शुरू करके और फिर धीरे 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 आगे बढ़ाएंगे, और फिर आप अच्छे से समझेंगे। जो बात मैं कह रही हूँ वही बात आप बहुत गहराई से महसूस करेंगे। तो मेरी कोशिश है कि हर घर में
कम से कम हफ्ते में एक दिन की सब्जी तो हर कोई उगाए, ताकि हम जो ये रसायन है ना जहरीले, इनसे छुटकारा पा सकें। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।